हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग लैब एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ब्रेकआउट स्टॉक एट 11 AM 16 जनवरी 2024 को हम देखते हैं कि हमारे सिग्नल्स किन किन स्टॉक्स पर रहे। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो मनापुरम आता है, जिसको हमने देखा था। लेकिन साथ ही में मनापुरम के टाइटन का स्टॉक भी उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से मूव किया था। तो आइए एक बार हम नजर डालते हैं कि इस समय पेज इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, पॉलीकैब, जी एंटरटेनमेंट, आईडीएफसी आईडीएफसी की दोनों बास्केट जो हैं चल रही हैं। मनापुरम, गुजरात गैस, इंडिया मार्ट, टाइटन, सेल, बीपीसीएल एंड चोला फाइनेंस। हम देखते हैं कि इस समय ये तो गेनर है, लेकिन हमारे सिग्नल्स पे कौन कौन से स्टॉक रहे। गिरने वाले में हम जो है इंडियन होटल को देखेंगे अवश्य ही। साथ ही हमारे जो सिग्नल्स हैं जिसमें हमारे मोमेंटम स्टॉक हमारे हाथ में हैं वो हैं पेज इंडिया, मन्नापुरम, गुजरात गैस, इंडिया मार्ट, टाइटन और इंडिया सीमेंट। देखते हैं इनको एक नज़र। पेज इंडिया काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। मन्नापुरम का ट्रेड हमने लिया है और उसे हम देख चुके हैं। गुजरात गैस का ये रहा चार्ट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आपके पास में ट्रेडिंग डिसिप्लिन है तो आपके पास में इसमें काफ़ी आसानी से एंटर करने का तरीका था, क्योंकि ये एकदम से रिट्रेस होने वाला स्टॉक नहीं था इस मूवमेंट में। दूसरा स्टॉक है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट को हम देखते हैं कि किस तरीके का उसका आज मूवमेंट रहा। तो ये स्टॉक भी आपके पास में कंसिस्टेंट सिग्नल दिया था, और अगर आपके पास में ट्रेड सेटअप्स की थ्योरी है तो आप जानते हैं कि ये आपको कितना अच्छा गेन दे करके जाने वाला स्टॉक था। तो यहाँ हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारे ट्रेड सेटअप्स किस तरीके के हैं, तो आपको यहाँ अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस है सिलेक्शन और उनको अपने सिस्टम पे रखने का, तो आपके ट्रेड सेटअप्स अच्छे डेवलप हो जाते हैं। इंडिया सीमेंट, इंडिया सीमेंट का स्टॉक भी मूव किया, लेकिन ये हमारे लिए एक जगह पर कंडीशन पे नहीं था, क्योंकि बीच में यहाँ पर एक नेगेटिव सिग्नल भी हमारे हाथ में रहा। इसके बाद जो स्टॉक आता है वो आता है टाइटन। टाइटन का स्टॉक भी बड़ी खूबसूरती से ही आगे बढ़ा, क्योंकि मनापुरम जब था, चोला भी इस बास्केट में निकल के आ रहा था। तो ये टाइटन का स्टॉक था, जो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इसका एक मूवमेंट था और एक अच्छे खासे गेन की तरफ ये स्टॉक था। इसके बाद जो स्टॉक हमारी नज़र में रहा, जो आज का टॉप गेनर है, उसमें अगर हम अगला स्टॉक देखते हैं तो ओएनजीसी है, जिसे हम मारुति टाटा कंज्यूमर। इनकी ग्रोथ अभी उतनी नहीं, इसलिए हम इनको नहीं ले रहे हैं। वहीं अगर हम ये देखते हैं कि कौन से स्टॉक जो हैं वो हमारे डायरेक्शन से अपोजिट में चले हैं, तो उन स्टॉक्स पे हम अगर शॉर्टिंग पे होते तो क्या ऐसे कोई सक्सेसफुल स्टॉक हमारे पास में थे? तो अभी की स्थिति में हमारे पास में सिर्फ इंडियन होटल और भारत फोर्ज के स्टॉक ही हैं। तो इनको भी हम देखते हैं। इंडियन होटल, तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज इसने एक कंसिस्टेंट आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दी। ट्रेड तो आपका पहले से था, लेकिन इसमें हमारे कुछ डायरेक्शंस हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। अगला है हमारा स्टॉक, जो कि भारत फोर्ज है, ऑटो सेक्टर से उसकी एंसिलरी। तो हम यहाँ उसका भी चार्ट देखते हैं, भारत फोर्ज का। ये दो स्टॉक थे एट 11 AM, जो आज के महत्वपूर्ण स्टॉक थे, जो सेटअप पे भी सक्सेसफुल रहे। दिस वाज भारत फोर्ज। आप देख सकते हैं कि ये अपने डिजायर डायरेक्शन में मूव किए, और आप देख रहे हैं काफी दिनों से ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिट्रेस होकर के, लेकिन इस बार ये अपने प्रीवियस लोस को तोड़ दिया। आखिरी नजर हम डालते हैं निफ्टी पर। तो इतने बड़े पूल अगर एफ एंड ओ की हम बात करते हैं, जिसमें 180 सुपर स्टॉक है, वहाँ ये 6 या 7 स्टॉक ही क्यों आते हैं? फ्रेंड्स, ये है हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग का नतीजा, जिसमें ट्रेड सिलेक्शन, ट्रेड सेटअप्स एंड ट्रेड एक्सिक्यूशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। निफ्टी का जो हमारा मूवमेंट है, आज जब गिरने के बाद भी हमने आपसे कहा था कि इसके हम डायरेक्शन चेंज होगा तो उम्मीद करेंगे कि इसे हम ऊपर ले जाएं, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास में डायरेक्शनल बायस
न्यूट्रल थी, तो हमने इस पर आज ट्रेड लेना पसंद नहीं किया। तो ये था आज का ब्रेकआउट स्टॉक्स एट 11 AM।